वेलकम बैक टू माय चैनल। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 3 दिन का अवकाश घोषित। आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में 3 दिन का अवकाश घोषित। वहीं आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षक हुए अपने स्कूलों से बाहर। ट्रांसफ़र और के कारण अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। वहीं आपको बता देते हैं, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय से अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाया। इधर मनमानी कर रहे डीओबीओ के कारण आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक स्कूलों से हुआ बाहर। वहीं आपको बता देते हैं कि 1 साल का अनुबंध किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। बुधनी विधानसभा नरसुल्लागंज के साथियों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा गया है कि आपने बताया था कि आपका 1 साल का अनुबंध रहेगा। पंचायत में घोषणा की, उसके आदेश नहीं हो रहा। हमें आज कल से निकाल दिया गया। कल से आदेश आ रहे हैं। आपने आदेश दिया था मामा जी की, आप नहीं निकलेंगे और एक आदेश भी निकला था चुनाव से पहले कि कार्य मुक्त और वो आपके माध्यम से निकला था। आप जो आदेश निकाल दिया, फोटो है, सबको बाहर कर दिया था। ये निकाल दिया इनको। जी अतिथि शिक्षक है, आपने जो आप महापंचायत में घोषणा की, उसके आदेश नहीं हो रहा। हमें आज कल से निकाल दिया गया। सबको निकाल दिया गया। आपने आदेश दिया था मामा जी की, आप नहीं निकलेंगे और एक आदेश भी निकला था चुनाव से पहले कि कार्य मुक्त नहीं किया जाए। लेकिन ये आप जो आदेश निकला, इसके बाद ये आदेश निकाल दिया। कल सबको बाहर कर दिया था। ये निकाल दिया, इनको कार्य मुक्त किया जाए। हमारा भविष्य अधर्म और आप इतना कर दो, इससे हमारा सर रोजी रोटी। लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, आपको बता देते हैं वो घोषणाएं आपको एक बार फिर बताई जा रही हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ग 1 में 9 के स्थान पर 18, 7 के स्थान पर 14 और वर्ग 3 में 5 के स्थान पर 10,000 रुपये मिलना थी, जो कि अभी तक अतिथि शिक्षकों को इनकी मांगें जो की गई थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। इधर अतिथि शिक्षकों को 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला। सरकार तो वही रही, किंतु मुख्यमंत्री बदल गए और मुख्यमंत्री के बदलते ही देश के हालात बदल गए। आइए देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की पूर्ण घोषणाओं के साथ। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है,
इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए।